नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपको स्वागत है। मैं मोहपाल आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज हमने जो औसत, पिछले वीडियो में हमने औसत का भाग 1 पढ़ा था और आज की वीडियो में हम औसत का भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने केवल सरल सवाल किए थे। अब आज की वीडियो में हम उससे थोड़े से टफ सवाल करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीटली हम जो चाहें वो मीडियम साइज़ के सवाल हों या फिर सरल सवाल हों या फिर हार्ड सवाल हों, उनको हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम जो मध्यम सवाल हैं वही हम करेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा पहला सवाल है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यानी कि बोला गया है इसमें 4 क्रमागत सम संख्याओं का, 4 क्रमागत या सतत। 4 क्रमागत का मतलब होता है जो लगातार चलने वाली क्रमागत संख्याओं का औसत है वो कितना दिया है हमारा? 27। इसमें पूछा है हमारा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या, ठीक है। देखिए, सवाल को यहाँ पर ज़्यादा ट्रिक वाइज ना लें, यानी कि सवाल को उसी को ट्रिक वाइज लें जो हार्ड हो और जो ट्रिक से आपको ज़्यादा समय तक याद रहे, और सूत्रों पर भी ज़्यादा रटने का कोशिश ना करें। कम से कम सूत्र रटें और वही सूत्र को याद करें जो हमारे पूरी अभ्यास एक ही सूत्र से हो जाए, 1 या 2 सूत्र से हो जाए, और वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें। तो चलते हैं हम इस सवाल की तरफ। 4 क्रमागत या सरल संख्याओं का औसत 27 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या, जो भी पूछ ले, चाहे बड़ी संख्या या छोटी संख्या, कुछ भी पूछ ले तो हम आसानी से बता दें। पहला तो इसमें जो 4 सम क्रमागत संख्या है, जो इसमें सम क्रमागत संख्या है, उसका जो औसत होगा वो विषम में होगा, ठीक है। और दूसरा, यानी कि यहाँ तो हमारी कुछ 4 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि जो बीच का औसत है, यानी बीच की संख्या तो होती है, औसत संख्या है वो हमारी क्या है? 27। और हमें क्या ज्ञात करना है? सम क्रमागत संख्या। ये तो हमारी विषम है, तो इससे आगे बढ़ेंगे और हम पीछे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो 1 प्लस कर देंगे, यानी 28। 29 विषम है तो हम लेंगे 30। यहाँ पर 26 सम है और 25 विषम है, नहीं लेंगे 24। अब इसमें से हमारी जो बीच की जो संख्या है इसको हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे? हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। हमारी 4 संख्याएं आ गई। अब इनका औसत तो हमारा 27 था। अब इसमें चाहे बड़ी संख्या पूछ ले, छोटी संख्या पूछ ले, अंतर पूछ ले, या इनका योगफल पूछ ले, गुणनफल पूछ ले, इनको हम सब सॉल्व कर देंगे। तो हमारी बड़ी संख्या क्या है? 30, छोटी संख्या 24, इनका अंतर 6, गुणनफल कुछ और आएगा, ठीक है। इस प्रकार के सवाल हम इस तरीके से करेंगे। और जो यहाँ पर अगर विषम होगा तो औसत उनका सम होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहीं से यहाँ पर बदलेंगे और यहाँ पर बदलेंगे, ठीक है। अभी तक हमारा सम संख्याओं के बारे में। अब बोल रहे हैं कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत कितना है? वो है 42। अब चाहे इसमें बड़ी संख्या पूछ ले, छोटी संख्या पूछ ले, गुणनफल पूछ ले, हम सब बता देंगे। तो चलते हैं, हमारी 4 संख्याएं 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं होंगी। उनका औसत कितना है? 42। कौन सी संख्या है? विषम संख्या, यानी 42 जो है वो सम संख्या है, तो हम चलेंगे 43 लेंगे, यानी ये विषम होगी। 44 सम है, हम लेंगे 45, विषम हो गई। और यहाँ पर 41 विषम है, यहाँ पर 39 विषम है। हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमारी 2 ये आई, 2 ये आई, हमारी हो गई कुल 4।
ठीक है। अब हमारा जो चाहे गुणनफल पूछ ले या बड़ी संख्या पूछ ले, तो इसमें बड़ी संख्या पूछिए, कौन सा आएगा हमारा 45। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 45 है। ठीक है, अगर छोटी पूछता तो हमारा क्या होता 39। इनका गुणनफल पूछता तो हम गुणनफल किसी यानी कि कुछ भी पूछ ले हमारा, जब अगर संख्याएं हमारी आ गई तो कुछ भी पूछ ले हम तुरंत बता देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये रहा सम और विषम का। ठीक है, अभी तक तो था 4, यानी कि इधर भी एक सम संख्या थी। अभी आ जाए कि हम ले रहे हैं 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत का औसत 66 है। इसमें बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, हमारी संख्या होंगी कोई 5 होंगी संख्या, इनके जो बीच की संख्या है वो कौन सी है 66, यानी कि इसके बीच की संख्या होगी 66। ठीक है, हमारी जो सम संख्याएं हैं बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला है कि इसमें से किसी का जो छोटी संख्या या बड़ी संख्या उसका गुणनफल ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले तो बड़ी संख्या निकालेंगे। 66 हमारा औसत आ गया, यानी कि हमारा 66 औसत है। सम संख्या है 68, 70 और यहाँ पर कितनी हो गई हमारी 5 संख्या हो गई। ठीक है, इनका जो औसत है वो 66 है। ठीक है, इसमें ये इसको नहीं छोड़ेंगे। पिछले सवाल था उसमें जो औसत था उसको हम छोड़ देते, लेकिन इसमें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसमें सम है और सम ही हमें निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 70 हो गई, ये सबसे छोटी हो गई। ठीक है, अगर इनका गुणनफल कोई से भी गुणनफल पूछेंगे तो हम तुरंत आंसर दे देंगे, चाहे इनका गुणनफल इनसे दे दें, चाहे इनका गुणनफल इनसे दे दें, बीच की संख्या पूछ लें और लास्ट से दूसरी संख्या पूछ लें तो हम तुरंत बता देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है दो संख्याओं a और b का औसत 20 है। दो संख्याओं a और b का औसत है 20 है और b और c का औसत कितना है 19 और c और a का औसत वो 21 है। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है a का मान बताइए। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों की संख्याएं निकाल लेंगे, यानी योग निकाल लेंगे। तो ए बी का योग बटे संख्या कितनी है हमारी 2, यानी वही सूत्र योग बटे संख्या बराबर औसत। तो यहाँ पे दो संख्याएं हैं, औसत कितना हमारा 20, तो हमारा योग कितना आ जाएगा 40। ऐसे बीसी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा बीसी का योग 19 दूनी 38 और c प्लस a का औसत का योग निकालेंगे 21 दूनी 42। ठीक है, अब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो गया, ये 40 38 प्लस 42। यहाँ पर ये ए है वो भी 2 है, बी है वो भी 2 है, सी है वो भी 2 है, तो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे।
हमारा क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इनको जोड़ देते हैं हम, कितना आएगा 2 8 10 का 0, एक हाथ से बचा 5 5 3 8 और 4 12 120। ठीक है, इसको यहीं रोक के a प्लस बी प्लस सी को यहीं रोक के इसको बटे में चले जाएंगे, यानी गुणा में है तो बराबर के बाद में जाएंगे तो क्या हो जाएगा नीचे चले जाएंगे बटे में। कितनी आएगी हमारी संख्या 60। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 60। हमको क्या निकालना है ए का मान। हम ए का मान अगर हम निकालें तो बी और सी को घटा दें हम। ठीक है, और बी और सी हमारा कहाँ है ये 38। तो ए बराबर 60 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान पूरा। ठीक है, और बी और सी माइनस कर देंगे इसमें से 2 और यहाँ पर 5, इसे 3 गया 2, यानी हमारी ए बराबर आई हमारी संख्या 22। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ज़्यादातर सवालों को ट्रिक से निकालने की कोशिश ना करें कि एग्जाम में पता लगे कि ट्रिक ही भूल गए तो सवाल ही भूल गए। ठीक है, तो इसीलिए सवाल जो कह रहा है भले हमारे अभी प्रैक्टिस चल रही है, अभी तैयारी हमारी चल रही है, तो भले ही देर हो जाए, क्योंकि हम तैयारी करते 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 जब तक एग्जाम में पहुंचेंगे तो हमारी स्पीड इतनी हो जाएगी कि ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट सवाल हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रिक पर निर्भर ना रहें, कम से कम ट्रिक का यूज़ करें। जहाँ बहुत ही ज़्यादा कठिन और ट्रिक जो उसकी है वो सरल लग रही है तो हम उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। कह रहा है 5 संख्याओं का योग 240 है। 5 संख्याओं का योग 240 है। यहाँ पर औसत नहीं है, योग है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत, यहाँ पर औसत है, योग नहीं है। औसत जो है 30 है। ठीक है, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 2 संख्याओं का औसत वो है 70। ठीक है, तीसरी संख्या क्या है? सवाल आसान। यहाँ पर तो योग दे रखा है, यहाँ पर योग निकालने की कोई हमें जरूरत नहीं है, तो केवल हम इनका योग निकालेंगे, 2 संख्याओं का योग और अंतिम 2 संख्याओं का योग। हमारी कितनी हो जाएगी 4 संख्याएं, इनको प्लस कर देंगे 4 संख्याएं हो जाएंगी। 5 संख्या में से अगर हम 4 संख्याएं घटाएंगे तो हमारी 1 संख्या आ जाएगी, तो वही हमारी तीसरी संख्या होगी। देखते हैं, पहली 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग बराबर 60 हो जाएगा, और अंतिम का अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 140। अब तीसरी संख्या निकालनी है हमें। तीसरी संख्या जो है वो 5 के योग में से 4 का योग अगर हम घटा देंगे तो तीसरी संख्या मिल जाएगी हमें, यानी 240 में से हम 200 घटा देंगे, यानी कि 60 और 140 200 हो गया। 200 हम घटा देंगे तो हमारी 40 जो बची है वो तीसरी संख्या मिलेगी हमें, तीसरी संख्या। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है 50 संख्याओं का औसत जो है 36 है। 50 संख्याओं का औसत 36 है।
36 है, सॉरी 36 ज्ञात किया गया, 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला, बाद में पता चला कि संख्या 48 के स्थान पर, 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। शुद्ध औसत क्या है? शुद्ध औसत निकालना है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं हम, 50 संख्याओं का तो औसत है 36, यानी कि ये गलत औसत है, गलत औसत निकाल लिया। लेकिन बाद में हमें पता चला जो 48 संख्या है उसके स्थान पे हमने क्या ले लिया गया, 23 ले लिया गया। ठीक है, तो सही संख्या क्या होगी, पहले तो योग निकाल लेंगे इसका। ठीक है, यानी कि जो गलत योग है वही निकाल लेंगे सीधा। तो 50 का योग बराबर 36 गुणा 50, यानी यहाँ के जो बटे के वो चले जाएंगे बाहर, तो कितना हो जाएगा 0 और 5 × 30, 5 × 15, 1800। ये हमारा जो औसत है वो गलत औसत आया है, यानी कि योग, सॉरी योग है वो गलत योग आया है हमारा, गलत योग 1800 आया। लेकिन हमें सही औसत चाहिए, तो सबसे पहले हम सही योग निकालेंगे, तभी तो हम औसत निकालेंगे सही। इसको तो हम जोड़ देंगे, यानी कि जो 48 है उसको तो हम जोड़ देंगे पहली संख्या, उसके स्थान पे जो 23 है उसको हम घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1848 माइनस 23, कितना आएगा 5 तो 1825। ठीक है, ये हमारा सही योग आया। अब औसत पूछा है हमें, सही औसत, हमारी संख्या तो उतनी होंगी 50, तो औसत बराबर वही वाला सूत्र लगा देंगे हम, औसत बराबर योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो योग हमारा कितना 1825 और संख्या कितनी हमारी 50, तो काट लो, 5 से काट लो, 5 × 15, 25 3 32 हो गया, 5 × 30 और 25, कितना आएगा 36.5। ठीक है, और हमारा अगला सवाल है इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए, जो हम सवाल करा रहे हैं उनके जो टाइप के, वैसे तो अभ्यास में बहुत सारे सवाल हैं एक ही टाइप के, तो जो अलग अलग टाइप के मैं सवाल करा रहा हूँ उनके आप अपना मैथ ले, चाहे वो आर एस अग्रवाल का, किरण पब्लिकेशन का, या सगीर अहमद का, लुसेंट का, जो भी लें, उसके जो टाइप बनते हैं वो साफ करें, सभी अपने आप करें। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु थी वो 23 वर्ष थी। ठीक है, बाद में उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, बाद में उनके पास 5 वर्ष बाद
उनके पास 1 वर्ष का एक बच्चा है, 1 वर्ष का एक बच्चा है। कह रहा है अब परिवार की औसत आयु बताइए, यानी वर्तमान में परिवार की औसत आयु बताना। ठीक है, यानी शादी जो हुई थी, हमें यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, जो 5 वर्ष बाद है वो शादी 5 वर्ष पहले हुई होगी। ठीक है, यानी कि जब बच्चा नहीं होगा तो शादी 5 वर्ष पहले हुई होगी। तो हमारे जो शादी के समय एक औरत और उसके पति दोनों में हम 5-5 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इनकी जो योग है पति पत्नी का योग, आयु का योग बटे 2 और औसत कितना 23। ठीक है, कितना हो जाएगा, योग बराबर 46। इसमें से जो 5 वर्ष अब वर्तमान की पूछ रहे हैं, यानी 5 वर्ष पहले थे, 5 वर्ष दोनों में हम जोड़ देंगे 5-5 वर्ष करके, हमारा प्लस कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 56 वर्ष। ठीक है, जो वर्तमान योग है, इनके वर्तमान आयु का योग है जो वो हमारा 56 वर्ष है। ठीक है, अब चलते हैं परिवार की जो वर्तमान आयु उसका योग निकालेंगे, जो बच्चा होने के बाद में। और बच्चा होने के बाद में कितने सदस्य हो जाएंगे, 3, एक बच्चा है 3 सदस्य हो जाएंगे। तो पति पत्नी प्लस बच्चा, हमारा संख्या कितनी हो गई 3, और हमारा औसत कितना, यानी कि औसत ही पूछा है। ठीक है, देखिए अब 3 हो गया, पति पत्नी की जो औसत थी और योग, सॉरी यहाँ पर योग, औसत निकालना है हमें, औसत निकालना है। तो एक तो 1 वर्ष का बच्चा है और पति पत्नी के जो आयु का योग है वो कितना हमारा 56 प्लस 1 हो गया हमारा 57 हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और, यानी कि जो औसत आयु थी परिवार की वर्तमान की वो 19 वर्ष। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि इस वीडियो में केवल हम जो बीच के सवाल हैं, ना तो वो कठिन हैं और ना ही सरल हैं, वैसे ही सवाल हम कर रहे हैं। ठीक है, अगले वीडियो में जो सबसे ज़्यादा हार्ड बोले जाने वाले या फिर इस चैप्टर के, उसको हम करेंगे। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या है वो है 50। ठीक है, उसकी उच्चतम रन संख्या, समझ लेना सवाल को, उसकी उच्चतम रन संख्या जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे वो, न्यूनतम रन संख्या यानी कि उसने कम रन बनाए थे, न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है। ठीक है, अब कह रहे हैं इन दोनों पारियों को छोड़कर, यानी कि जो न्यूनतम थी, न्यूनतम से जो 172 अधिक और उच्चतम, इन दोनों पारियों को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या
ऋण संख्या कितनी है? 48 है। 48 है। कह रहे हैं उच्चतम संख्या बताइए, उच्चतम ऋण संख्या बताइए। ठीक है, इस सवाल को समझना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। एक खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या है वो कितनी है? 50। यानी उसने 40 पारियां खेली, उसमें उसकी रन संख्या थी, जो औसत रन संख्या थी वो 50 थी। लगभग उसने कभी 50 मारे या फिर 51 या 48, लगभग उसकी 50 रही। अब कह रहा हूँ उसकी उच्चतम रन संख्या, यानी कोई अधिक रन बनाए होंगे उसने, उसकी न्यूनतम रन संख्या कम रन बनाए होंगे, उससे 172 अधिक है। ठीक है, यहां पर मान लेंगे, माना उच्चतम रन संख्या है वो है x। ठीक है, और न्यूनतम रन संख्या, यही सवाल समझने वाला है, x माइनस 172। अगर हम उच्चतम संख्या में से अगर 172 घटा देंगे तो हमारी न्यूनतम संख्या आ जाएगी। अब चलते हैं वही अपना देसी फार्मूला, योगफल संख्या, यानी 40 पारियों का योग। ठीक है, बटे 40 और औसत कितना है? 50। 40 पारी का योग है 50 गुणा 40 बराबर 2000। ठीक है, और इससे पहले हम यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है 38 पारियों की औसत रन संख्या, यानी इनको छोड़ के दोनों को, तो उसकी भी तो हमें निकालना है योग, यानी 38 पारी का योग बराबर 48 गुणा 38, गुणा करके देखो 48 38 64 8 4 32 32 3 8 24 3 4 12 14 4 2 1824। ठीक है, यहाँ पर 40 का योग है, यहाँ पर 38 का योग है, हमें लेना है 40 का, क्योंकि हमें उच्चतम रन संख्या करनी है। यहाँ पर 38 का योग प्लस 39वीं संख्या और ये वाली संख्या न्यूनतम संख्या, हो गई हमारी 40। ठीक है, और 40 का योग दे रखा है हमें। ठीक है, 38 का योग तो हमें पता है 1824 प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2172। ठीक है, 2x को यहीं रोक लो और 2172 में से 1824 घटा लो। ठीक है, कितना बचेगा? यानी कि यहाँ हो गया 12 में से 8, ठीक है, यहाँ 6 रह गया, 6 में से 2 गया 4, यहाँ 3, 348 को काटोगे 2, x बराबर 348, 174। हमारी जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी है? जो उच्चतम संख्या 174 संख्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लंबा जरूर है, अगर एक दो बार आप कोशिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक पे ध्यान ज़्यादा ना दें। जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, वो आप घर पे अपने मैथ से स्वयं करें, क्योंकि कोचिंग में हर सवाल नहीं कराया जा सकता। हर सवाल अगर कराएंगे तो बहुत सारे सवाल हैं, कई घंटे की वीडियो हो सकती है और लगभग काफ़ी समय लग सकता है। तो इसीलिए इस टाइप के एक टाइप मिल गया अगर वीडियो में, तो उस टाइप के आपके मैथ में जो भी हैं वो सारे सवाल करो बैठ के, फिर अगर ना हो दोबारा वीडियो देखो फिर करो। तो इसीलिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, करते रहेंगे, तो जो सवाल का जो लॉन्ग टाइप लग रहा है कि आपको टीचर ने आपने की समझ में आया कि यार बहुत लंबा क्वेश्चन करा दिया, लंबा जरूर लगेगा, लेकिन आपको
प्रैक्टिस करने के बाद लगातार प्रैक्टिस जब चलती रहेगी तो जब आप क्वेश्चन जो करने जाएंगे परीक्षा में, तब तक आपकी इतनी योग्यता बढ़ जाएगी, उसमें इतना महारत हासिल हो जाएगा कि आप उसको एकदम से जितना समय है उससे कम समय में भी करके चले आएंगे। सबसे पहले मैथ में आपका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर बेस क्लियर नहीं है तो आपको कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हमारा बेस क्लियर होना चाहिए, और बेस क्लियर होगा कि जो सवाल कह रहा है उसके हिसाब से, ना कि ट्रिक के हिसाब से। ट्रिक हमें तब जरूरत पड़ती है और तब हम अपनाते हैं जब हमें आने लगता है सवाल और अच्छे से हमें समझ में आने लगता है, तो हम उसको ऑटोमेटिकली ट्रिक अपने माध्यम से भी हम बना लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली करेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें।